हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, उनके फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज 14.1 है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये हमें टर्म्स दी हुई हैं, जैसे इसमें दो टर्म ये दी हुई है, एक 12x एक 36, यहाँ पे 2y 22xy। इनमें से हमें क्या इनके निकालने हैं, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। मीन जो इसके भी फैक्टर हो और इसके फैक्टर हो, सेम फैक्टर हो, हमें वो निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जैसे करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 12x एंड 36। हमें इन दोनों के क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 12x के फैक्टर लिख लेंगे। 12x के फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के फैक्टर्स आ गए एंड साथ में ये x है, x आ गया। क्लियर। हमें इनको इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। देन 36, इसका क्या आ जाएगा फैक्टर, 36 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 अगर आपको ऐसे करना ना है डायरेक्ट, आप इस वे में कर सकते हो, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगी। सबसे पहले ये 2 से हो जाएगा, 2 1 आर, 2 2 8 आर, 16 अगेन 2 से हो जाएगा, 2 9 आर, देन 3 3 आर एंड 3 1 आर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखे, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो दोनों के बीच सेम होगा। तो देखो एक 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, ये 2 भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, ये 3 भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। क्या और यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है इसमें, नहीं। तो दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर है। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 2 आर 4 4 3 आर 12। 12 जो है वो इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है 2y 22xy। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले 2y का निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा 2 इंटू वाई। अब हम निकालेंगे 22xy का, तो वो आ जाएगा 22 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू एक्स वाई, इसको लिख लेंगे x इंटू वाई। अब इनके बीच कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गया, एक तो 2 और एक y। तो 2 इंटू वाई वो आ गया 2y। तो 2y जो है वो इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप इसका ये थर्ड पार्ट कर सकते हो, फोर्थ पार्ट कर सकते हो। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमें 1 2 3 टर्म्स दी है। दैट मीन हमें इन तीनों का सेपरेट सेपरेट पहले फैक्टर्स निकालने होंगे, फिर तीनों में जो कॉमन होगा वो निकालना होगा। एक करके देखते हैं हम, यही फिफ्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। हमारा फिफ्थ पार्ट यहाँ पे आ जाता है 6ab c 24ab² और 12a²b। इन तीनों में हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 6abc इसका। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स लिख लिए। abc का आ जाएगा a इंटू b इंटू c। नाउ अब सेकेंड 24ab², इसका फैक्टर्स लिखने हैं। तो 24 के फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आ जाएंगे ना, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 3 आर 24। ठीक है, ये 24 के फैक्टर्स आ गए। a एज इट इज, और b का स्क्वायर है, b मतलब 2 टाइम है, तो b इंटू बी। क्लियर। नेक्स्ट 12a²b, इसकी हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो 12 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 आर 4 4 3 आर 12। ओके, और a² का 2 टाइम a आ जाएगा एंड b 1 टाइम है, ये आ गया। अब हमें इन तीनों का क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो वो क्या आ जाएगा, एक तो आ गया 2, देन और ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देन 3 आ गया। उसके बाद a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, a आ गया। देन b यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक b आ गया। और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में। तो दैट मीन 3 2 आर 6 ab।
ये जो है ये इन तीनों में कॉमन फैक्टर है। क्लियर? ऐसे ही इसका आप जो नेक्स्ट पार्ट है 6th 7th और 8th ये पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इनको सेपरेट सेपरेट पहले इनके फैक्टर निकालने हैं, आफ्टर दैट जो तीनों में कॉमन होगा वो हमने ले लेने हैं। क्लियर? अब हम इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इनको क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो आप जानते हो अगर इस तरह की टर्म्स आपको दी हुई हो, किसी भी एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हमें दी हुई हो, तो उनको फैक्टराइज कैसे करते हैं? कॉमन मेथड, वो कॉमन फैक्टर वाला मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42। 7x जो है इसके फैक्टर्स लिख लोगे 7 इंटू एक्स, 7x के ये फैक्टर आ गए, देन जो भी साइन है हम वो ले लेंगे। 42 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर? 3 2 आर 6, 6 7 आर 42, ये इसके फैक्टर आ गए। तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे देखो 7 इस टर्म में भी है, 7 इस टर्म में भी है, ये कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? यहाँ पे x माइनस का साइन और यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6। तो ये हमारा इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। हमें जस्ट इसको फैक्टराइज करना था। क्लियर? ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड, हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट जैसे दिया हुआ है -16z प्लस 20z क्यूब, ये है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करोगे? सेम, पहले हम फैक्टर्स लिख लेंगे इनके। तो 16 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? पहले ये माइनस का साइन, 16 के फैक्टर आ जाएंगे आपके 4 4 आर 16, 4 इंटू 4 z प्लस का साइन 20 का आ जाएगा 4 5 आर 20 z क्यूब। ठीक है? तो यहाँ पर देखो z क्यूब की जगह आप z 3 टाइम लिख लो, z 3 टाइम ले लिया हमने। क्लियर? z 3 टाइम ले लिया। तो ये यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, ये कॉमन आ गया। एक z यहाँ पर भी है, एक z यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ गया। और यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं है, तो इस टर्म में क्या रह गया? -4 हमारा इस टर्म में रह गया, देन प्लस का साइन, और इस टर्म में हमारा क्या रह गया? 5z 2 टाइम है तो z का स्क्वायर, 5z स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही आप इसका 5th 6th पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अब हम इसका 7th पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, इसको कैसे करेंगे? तो हमारा 7th पार्ट है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, सेपरेट सेपरेट इनके क्या कर लेंगे? पहले फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 10 का आ जाएगा 5 2 आर 10, a का स्क्वायर तो a 2 टाइम लिख लो, माइनस 15 का आ जाएगा 5 3 आर 15 और b का स्क्वायर b 2 टाइम आ जाएगा, देन प्लस का साइन, 20 का आ जाएगा 5 4 आर 20 एंड c स्क्वायर, दैट मीन्स c को 2 टाइम लिखना है। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे जस्ट एक चीज़ कॉमन आ रही है, दैट इज़ 5। इन तीनों में 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे अंदर इस टर्म में क्या रह जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, दिस इज आर आंसर। इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे ये क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। क्लियर हुआ आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक पार्ट हम और इसका देखते हैं। जैसे अब हम इसका ये लास्ट x पार्ट लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ax स्क्वायर y प्लस bxy स्क्वायर प्लस cxyz, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो सेम वही, सबसे पहले इसको सेपरेट सेपरेट फैक्टराइज कर लो। यहाँ पे अगर आप सेपरेट सेपरेट फैक्टराइज नहीं भी करो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चीज़ कॉमन आ रही है? a यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दैट मीन a तो कॉमन नहीं है तीनों में। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दैट मीन x इन तीनों में कॉमन आ रहा है। अब हमें सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है x कितने टाइम कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x कितने टाइम है? 2 टाइम है। यहाँ x 1 टाइम है, यहाँ पे भी x 1 टाइम है, मीन x 1 टाइम तीनों में कॉमन आ रहा है। तो x हमने एक बार बाहर ले लिया। ठीक है? y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y भी कितने टाइम कॉमन आ रहा है? यहाँ 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, y बाहर कॉमन ले लिया। जो कॉमन टर्म्स आ रही थी हमने बाहर ले ली। अब इस टर्म में क्या रह गया? एक तो a रह गया, x यहाँ 2 टाइम था, एक बार बाहर ले लिया, कितनी बार बचा अंदर? एक बार बच गया अंदर। y एक ही टाइम था, वो एक टाइम हमने बाहर ले लिया। क्लियर? प्लस का साइन, b
एक्स 1 टाइम बाहर कॉमन ले लिया, वाई यहाँ 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 टाइम, प्लस सी एक्स 1 टाइम बाहर, वाई 1 टाइम बाहर, एक जेड रह गया। तो ये इसका आंसर। अगर आपको डायरेक्ट फैक्टराइज करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर इस तरह आपको नहीं आए तो सेम वही पुराना वाला मेथड, पहले इसको पूरा फैक्टराइज करके ओपन करके लिख लो। a इंटू एक्स 2 टाइम है तो x इंटू वाई प्लस इसको कर दो b इंटू एक्स 1 टाइम है, x इंटू वाई 2 टाइम है, y इंटू वाई प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे कर लो। अब इसमें कॉमन देख लो, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, x कॉमन आ गया, x यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो दूसरा x कॉमन नहीं है। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, y भी कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अगेन यहाँ पे क्या रह गया, a x रह गया, प्लस यहाँ क्या रह गया, v y, यहाँ c z। यही हमारा आंसर आया। तो अगर आपको डायरेक्ट करना आ जाए तो आप इस वे में डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह फैक्टर्स लिख के सेपरेट सेपरेट आफ्टर दैट कॉमन का निकाल लो। क्लियर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज। हमें ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब जैसे हमारा फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर क्या इन चारों टर्म में कोई सिंगल चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है, सिंगल फैक्टर कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे x यहाँ पे भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, बट फोर्थ वाली टर्म में x नहीं है। अगर 8 की बात करें, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों में नहीं है। तो इस तरह का अगर हमें एक्सप्रेशन दिया हो, उस वे में उस टाइम हम क्या करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं। ये भी आपको सिखाया था। तो रीग्रुपिंग यहाँ पे हम करेंगे, किन्हीं भी दो टर्म्स की रीग्रुपिंग कर लेते हैं जहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, उनकी हम रीग्रुपिंग करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स की रीग्रुपिंग कर दे तो यहाँ से दोनों में x कॉमन आ रहा है, लास्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग बना दें तो इन दोनों के बीच 8 कॉमन आ रहा है, मीन दोनों में कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिल रहा है। इस वे में हमें रीग्रुपिंग करनी है। तो जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई को x इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस इसको हम 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, इन दोनों के बीच x जो है वो कॉमन आ रहा है, ये वाला x कॉमन आ रहा है, ये हमने बाहर ले लिया, अंदर रह गया x प्लस y। क्लियर। प्लस इनमें से 8 जो है वो कॉमन आ रहा है, 8 हमने बाहर ले लिया, अंदर रह गया x प्लस y। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने पहले ग्रुपिंग कर दी 2-2 की, आफ्टर दैट उनमें जो कॉमन आ रहा था दोनों में वो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स फिर से बन गई, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, दैट मीन इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई हमने अगेन कॉमन ले लिया। इसमें से जब x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया x, और जब यहाँ से x प्लस वाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 8। इसको फर्दर हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर्स आ गए, x प्लस वाई और x प्लस 8 जो हैं वो फर्स्ट इस एक्सप्रेशन के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स की आप रीग्रुपिंग कर दो और इन दोनों टर्म्स की रीग्रुपिंग कर दो, तो यहाँ पे आप कॉमन, इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 3x जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 15 जो है वो किसका, 15 के फैक्टर होते हैं 3, 5 और 15, और 6 का होता है 3, 2 और 6। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 दोनों में से कॉमन आ गया, और एक x जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। इस वे में आप कर सकते हो। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, इन दोनों फर्स्ट टर्म की ग्रुपिंग हो जाएगी, x जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, इनकी ग्रुपिंग कर लो, और यहाँ पर इन दोनों टर्म की ग्रुपिंग हो जाएगी। यहाँ पे माइनस दोनों के साथ आ रहा है, माइनस, और ये y ये कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है। आफ्टर दैट अगेन जब इनकी 2 टर्म्स बन जाएगी तो हम उनमें से कॉमन जो होगा वो निकाल लेंगे। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम इन दोनों फर्स्ट टर्म की ग्रुपिंग कर दें तो यहाँ पे 15 कॉमन आ रहा है। ठीक है। और अगर हम इन दोनों की टर्म ग्रुप बना दें तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो दैट मीन हम इनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप कोई और देखो जिसकी ग्रुपिंग करें हम और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आए। अगर हम फर्स्ट वन और
लास्ट वन की ग्रुपिंग कर दें तो ये दोनों 15 के मल्टीपल हैं, 15 और 25 दोनों 15 के मल्टीपल हैं, और p यहाँ भी है, p यहाँ पे भी है, तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे। यहाँ से हमें दो चीजें जो है कॉमन मिल रही है। अगर इन दोनों की ग्रुपिंग कर दें तो यहाँ पर भी ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं। 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, दैट मीन यहाँ से हमें 3 जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो हम ग्रुपिंग किसकी करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और इस लास्ट की, 15pq प्लस 25p, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, और इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे, प्लस 15 प्लस 9q। क्लियर हो गया। अब यहां से कॉमन ले लो, यहाँ पे 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 3 आर 15 इंटू p इंटू क्यू, प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 5 आर 25 इंटू p। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही हम इसको 15 का आ जाएगा 5 3 आर 15 प्लस 9 का आ जाएगा 3 इंटू क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, तो इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 और एक p, ये दो टर्म्स यहाँ पे कॉमन आ रही है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। 5p हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे रह गया 3q प्लस यहाँ पे रह गया जस्ट 5। क्लियर हो गया। प्लस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, जस्ट 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 बाहर ले लेंगे। यहाँ रह गया 5 प्लस यहाँ रह गया 3q। क्लियर हो गया। अब यहाँ देख सकते हो ये दो टर्म्स बन गई, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3q प्लस 5 यहाँ पे भी है, 3q प्लस 5 यहाँ पे भी। आप जानते हो a प्लस b जो होता है वो b प्लस a के इक्वल होता है, मीन 5 प्लस 3q जो है उसको हम, इसको अगेन हम लिख लेते हैं ऐसे ही, प्लस 3, इसको हम 3q प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 1 भी 3 होता है, 1 प्लस 2 भी 3 होता है, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो वही चीज हमने कर ली। तो इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, 3q प्लस 5 यहाँ पर भी है, 3q प्लस 5 यहाँ पर भी है, इसको हम ले लेंगे बाहर कॉमन। 3q प्लस 5 बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ पे अंदर रह गया 5p और यहाँ पे प्लस 3, और ये इसका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमने फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म की ग्रुपिंग नहीं की। यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट टू टर्म की ग्रुपिंग करने से और लास्ट टू टर्म की ग्रुपिंग करने से हमारा रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा, हमें कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल रहे, तो हमने फर्स्ट और लास्ट की कर दी और सेंटर वाले दोनों की कर दी। ऐसे इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है z-7 प्लस 7xy माइनस XYZ, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम किसकी ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग करें तो XY यहाँ भी है, XY यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ जाएगा, और इसकी ग्रुपिंग करें तो 1 हमें कॉमन मिल जाएगा। मीन आप यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स की और लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से हम ये XY कॉमन ले लेंगे, हमारा अंदर क्या रह जाएगा, इसके बीच 7 माइनस Z यही रह जाएगा। फिर इसको आप चेंज करके लिख सकते हो, माइनस अगर बाहर कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं Z माइनस 7, ठीक है। तो इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।